भी आ जाएगा उसमें। चलो बेटा, क्या निकालना है? रियल पार्ट निकालना है, Z2 अपॉन सॉरी 4 से करना है। क्वेश्चन क्या बेटा? 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा होल रेज्ड टू द पावर 100 इज इक्वल टू A प्लस आइटा B। तो A और B का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन तो आपने को डिवाइड वाला दिया है, तो डिवाइड में अपन क्या करते हैं बेटा? रैशनलाइजेशन कर देंगे, और क्या? 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। ठीक है, होल रेज टू द पावर 100। ऊपर तो स्क्वायर हो गया, A माइनस B होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या लिख दूं? A प्लस B, A माइनस B, 2 लिख दूं? किसी को डाउट है 2 में? चलो बोलो बेटा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB अपॉन 2 होल टू द पावर 100। -1 से +1 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा? माइनस आइटा रेज टू द पावर 100। तो माइनस का पावर तो अगर 100 लेंगे तो प्लस हो जाएगा भाई। नेगेटिव को अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। मतलब क्या बचा? और ये तो 4 से पूरा डिवाइड होता है ना? मतलब 1 का पावर 25, मतलब 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 0 आइटा, क्योंकि आपको A का वैल्यू और B का वैल्यू बताना है। A का वैल्यू 1 होगा, B का वैल्यू क्या होगा बेटा? 0। किसी को डाउट है तो दोबारा से आप पूछ सकते हो। B का वैल्यू 0 कैसे है? हाँ जी B का वैल्यू आपने बोला 0 है बेटा, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं ना। इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो B का वैल्यू 0 हो जाएगा। रियल पार्ट अपने पास बस 1, तो A का वैल्यू 1 हो जाएगा। सर इसमें ये माइनस आयोटा बाय 100 कैसे हो गया? माइनस का पावर अगर बेटा, माइनस का पावर अगर आप 100 लेंगे ना तो वो तो प्लस ही हो जाएगा। नेगेटिव तो मैंने सीधा ही रिजेक्ट कर दिया ना भाई। अगर नेगेटिव का पावर इवन होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर नेगेटिव का पावर ओड होगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। इवन पावर तो सीधा ही हटा देंगे ना। चलो देखो, 1 प्लस A, वन माइनस A। ठीक है, A का वैल्यू पुट किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया। बताएं इसका फॉर्मूला बताएं। ये अभी अपन सीख के आए ट्रिग्नोमेट्री में। क्या लिख दो बेटा? 1 प्लस कॉस थीटा। आ जाना चाहिए यार इतनी देर में जवाब। नहीं पता? √1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा। 2 cos square theta by 2 शाबाश। साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दोनों में से कॉमन क्या है बेटा? ऊपर से 2 कॉस थीटा कॉमन है, ये बचा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयटा साइन थीटा बाई 2। और नीचे बचा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन है, साइन थीटा बाई 2
प्लस आयटा कॉस सॉरी माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, कॉट थीटा बाई 2। रेशनलाइजेशन कर देंगे बेटा, तो नीचे नेगेटिव साइन है, नीचे नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव वाले से मैं करूंगा, तो ऊपर आप देखो, तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयटा साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 प्लस आयटा कॉस थीटा बाई 2। नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, किसी को डाउट? भाई नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 1। आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आए वो आप लिख देना। कर लेंगे बेटा? यस सर। जैसे मैंने किया, कोस का साइन के साथ साइन कोस, अगर जरूरत पड़े तो कोट का अंदर भी मल्टीप्लाई कर देना, जरूरत पड़े तो, प्लस आयटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि आप देख पा रहे हो ये क्या हो जाएगा, ये आयटा बन जाएगा। बाकी तो 1 हो गया ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस में तो आयटा ही बन गया। माइनस कॉस साइन कॉस, माइनस साइन कॉस समझ रहे हो कैसे लिखा है भाई, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आयटा की आयटा के साथ क्या हो गया, आयटा स्क्वायर, तो मैंने माइनस लगा दिया, बाकी साइन और कोस था ही, तो ये इससे कैंसिल हो गया। समझ रहे हो क्या बचा, ये पूरा जो ओवरऑल जो रिजल्ट आया, ये क्या आया अपने पास, आयटा, मतलब आंसर आपका आ गया आयटा कॉट थीटा बाई 2। किसी को कोई डाउट? ज्यादा कुछ नहीं किया है, जो हमें फॉर्मूला पता थे अभी ट्रिग्नोमेट्री में किए हैं, वो फॉर्मूला हमने यूज किया, कॉमन लिया, रेशनलाइजेशन किया, मल्टीप्लाई किया, दैट्स ऑल। चले बेटा आगे, नोट कर लो, और अगर नोट करना है तो नोट कर लो, जरूरत लग रही है तुम्हें तो नोट कर लो। सर ठीक, हमने लास्ट में आपने जहाँ पे कॉमन लेके वो सॉल्व किया है, लास्ट में बेटा जब आपने काटा है मतलब इसमें कैंसिल हुआ है हाँ हाँ sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो सर आंसर cot आई आयोटा क्या है, आयोटा cot थीटा बाई 2 है फिर cot थीटा बाई 2 है। हाँ, ये यहाँ पे देखो, ये चार टर्म आई है मेरे पास, 1 2 3 और 4, यस तो फर्स्ट और लास्ट तो हो गई कैंसिल। यस सर। इन दोनों में से बेटा आयटा कॉमन लेना, आयटा कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, तो आयटा बचेगा, कितना बचेगा, आयटा, और बाहर क्या है, कोट थीटा बाई 2, तो आंसर आ जाएगा आयटा कोट थीटा बाई 2। चले आगे देखो, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है। चलो देखो, दोनों का पावर कितना है बेटा, n, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आयटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आयटा होल रेज टू द पावर n। दोनों का पावर n था तो अपन ने टोटल का पावर n कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 1 अपॉन आयटा, फिर आयटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस आयटा, आयटा का मल्टीप्लाई इसके साथ तो -1 आ गया। सिंपल हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट फैक्टर का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, मैं 1 से 1 मेरा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये दो टर्म बची, इनका एलसीएम ले लो,
ठीक है, ले लिया एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। आयटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। -1, तो माइनस माइनस +1, तो +1 -1 क्या हो गया? कैंसिल, 0 आंसर आ गया। 0 अपॉन कुछ भी 0, और 0 का पावर कुछ भी 0। हो गया बेटा। मल्टीप्लाई 3 - 2 आयटा विद इट्स कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 + 2 आएगा। 3 + 2 आयटा, शाबाश। 3 + 2 आयटा। a + b a - b, a² + b², सीधा ही लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आंसर आ गया बेटा? 13। कोई डाउट? ये जितने भी चैप्टर अपन ने किए है ना, जो जब टर्म 1 का अपना कंप्लीट हो जाएगा तो सबका अपन रिवीजन करेंगे, और आपको साथ में एमसीक्यू मिलेंगे बेटा। अराउंड मतलब पर चैप्टर आपको 100 एमसीक्यू मिलेंगे अराउंड, क्योंकि उसी टाइप का टेस्ट आना है, तो एक एस्टिमेट सा हो जाएगा कि कैसा कैसा क्या आएगा, कैसे कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, चलो। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1/3 + 4 आयटा। इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो सबसे पहले तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर लो, सिंपल फॉर्म में ले आओ, बाद में कॉन्जुगेट निकाल देंगे। हाँ जी, 3 - 4 आयटा, नीचे कितना लिख दूं? 25। 25, शाबाश। तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? 3 + 4 आयटा अपॉन 25, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। ठीक है, हाँ जी। चलो, कौन सा पार्ट करे बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा करे? पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, मतलब a + आयटा b की फॉर्म में लेके आना है, फिर उसका कॉन्जुगेट निकाल देना। कौन सा पार्ट करे बेटा? थर्ड। थर्ड कर ले। तो 3 + 3 आयटा होल स्क्वायर अपॉन 2 - आयटा। पहले तो होल स्क्वायर ओपन कर ले, ऊपर a² + b² + 2ab। ये तो सेम रहने दो फिलहाल के लिए, तो मैं सेम रहने देता हूँ। ये कितना बन गया बेटा? ये जो सर्कल किया है कितना बना? -5 -5। और ये कितना बन गया बेटा? -12i। 12i। 12i, शाबाश। 2 - आयटा, रैशनलाइजेशन कर दो अब। ऊपर मल्टीप्लाई करो बेटा, पहले 2 से कर रहा हूं मैं, -10 + 24 आयटा, फिर आयटा का करो -5 आयटा + 12 आयटा स्क्वायर। नीचे कितना लिख दूं? a + b a - b कितना लिख दे बेटा? 5 5, शाबाश। ये कितना बन गया? ये -22 -22। 22। और ये कितना बन गया बेटा? 19। 19 आयटा, और डिवाइडेड बाई 5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया अपन, जो भी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, a + आयटा b की -22/5 + 19 आयटा बाई 5। ये हो गया अपना a + आयटा b की फॉर्म में। अब इसका क्या निकालना है बेटा? कॉन्जुगेट बार। तो क्या आ जाएगा? -22/5 - 19/5, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। ठीक है, चले आगे। यस सर। Find the values of x and y which the complex number are conjugate of each other। मतलब
ये उसका कॉन्जुगेट है, वो इसका कॉन्जुगेट है, ऐसा। ठीक है, अब जैसे मैं कोई भी दो नंबर बोल दूं, मैं एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो वही कहानी आपको यहाँ दी है। तो अपन दो इक्वेशन बना लेंगे उनकी हेल्प से। क्या दिया बेटा, एक बार तो मैं ये ले लेता हूं, किसी भी एक का कॉन्जुगेट ले लो। एक बार इसका मैंने ले लिया, अगर एक से एक इक्वेशन से बात बन रही है तो दूसरा लेने की जरूरत ही नहीं। एक बार मैंने ये ले लिया, एक बार ये इसका कॉन्जुगेट है, एक बार ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, चलो फर्स्ट वाले से देखते हैं। अगर एक से ही बात बन गई तो दूसरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं बनती है तो फिर सेकंड लेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स x स्क्वायर square plus y minus 4i. आएगा। सही, तो यहां से देख लो बेटा, रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके इक्वल, -3 के। इमेजिनरी पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू वाई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, -4 तो किसका वैल्यू निकाल लूं मैं, एक्स स्क्वायर का ही निकाल लेते हैं। चलो -4 अपॉन वाई, इसमें फर्स्ट वाली में पुट कर दो, -4 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू -3। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, वाई एलसीएम आ गया, -4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3, तो बन गया बेटा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका बनेगा। इसके फैक्टर बिल्कुल इजी है, कर सकते हैं। क्या फैक्टर होंगे बेटा, 4 और 1, 4 और -1 हो गया ना, तो आंसर क्या आएगा, एक y का वैल्यू 1 आ जाएगा, एक y का वैल्यू -4 आ जाएगा। तो एक ही इक्वेशन से बात बन रही है तो दूसरी की जरूरत है ही नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो रहने देना, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, -4 अपॉन वाई। तो वाई में एक बार 1 पुट कर लो और एक बार कितना पुट कर लो बेटा, -4। -4 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऊपर लिख रहा हूं मैं 1 आ गया, मतलब एक्स का वैल्यू +-1 आ गया। और जब ये पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है बेटा, -4 के। तो यहां से एक्स क्या आ गया, +-2 आयटा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, तो वो तो आयटा बन गया, और 4 का रूट हो गया 2। ठीक है, इसलिए +-2 आयटा। तो x की 4 वैल्यू आ रही है, एक +1, एक -1, एक 2 आयटा, एक -2 आयटा, और y की वैल्यू 2 आ रही है, एक 1 और एक -4। समझ गए, नोट करना तो नोट कर सकते हैं। चलो, क्या कहता है ये जो है, इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब x माइनस आयटा वाई 3 + 5 आयटा, ये जो है ये इसका कॉन्जुगेट है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका -6 + 2 24i. लिख दो बेटा, -6 + 24i 24i मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3x - 3y आयटा + 5x आयटा, इसकी इसके साथ करेंगे तो -5y आयटा स्क्वायर। ये कितना बन गया बेटा, 5y. 5y। तो रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट तो ये हो गया 3x + 5 आयटा, सॉरी 5y। इधर रियल पार्ट क्या है बेटा,
-6। इमेजिनरी क्या है जिसके साथ आयटा है? एक तो 5x है और क्या है बेटा -3y है। इधर कितना इमेजिनरी? 24। दो इक्वेशन अपने को मिल गई, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। आगे आपका काम x और y निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बताया था? सर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, बिल्कुल सही। तो ये वाला पार्ट अपन कर लेते हैं, फर्स्ट वाले की तो क्या जरूरत है। पहले तो ओपन कर लो बेटा, a² + b² + 2ab, ठीक है। मैंने सीधा 1/, लिख दिया। अपन को तो 1/, निकालना है भाई। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो यही होगा ना, यही होगा, तो सीधा ही निकाल दो। क्या क्या 1/, ये कितना आ जाएगा कंप्लीट? अगर सोल्व करूं यहां से यहां तक तो कितना बचेगा? सर 1। और ये कितना हो गया? 4√3i आयोटा। क्या करते बेटा? रैशनलाइजेशन। ऊपर तो सीधा ही लिख दो 1 - 4√3 आयटा, और नीचे a² + b² + b² कितना हो गया? इसका स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 48। यस सर 48। तो कितना आ गया? 1 - 4√3 आयटा अपॉन 49। कोई डाउट है तो दोबारा से पूछ सकते हैं। सिलेबस भेजा था ना मैंने सबको, या नहीं भेजा? नहीं भेजा। कृतिक तेरे को भेजा है? यस सर। देखना उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्या फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में है सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अपन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी करेंगे, स्ट्रेट लाइन, लिमिट और स्टैट्स। सर जी, सर ये जो पैटर्न है नया वाला, वो सीबीएसई के लिए है कि स्टेट बोर्ड्स के लिए भी है? आपका स्टेट बोर्ड है क्या? यस सर। स्टेट बोर्ड के लिए भी मेरे ख्याल से होना तो चाहिए, उनका भी कुछ ना कुछ आया होगा, एक बार चेक कर लो, या फिर स्कूल से आप कंफर्म कर सकते हो कि सर कैसे कैसे क्या है, एक बार बता दें। क्योंकि एक यस बार जो सर। पैटर्न हो जाता है ना, वो फिर वो सेम ही फॉलो करते हैं सब, तो मे बी उसमें भी सेम ही रहेगा। आप एक बार कंसल्ट कर लेना स्कूल। यस सर। तो इसमें जो तुम्हारे फर्स्ट टर्म में है बेटा, वो है सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, लिमिट एंड स्टैट्स। सर इसमें टर्म 1 में लिखा सर सेट एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। नहीं, ये तो यूनिट है। यूनिट में मैंने चैप्टर आपको बताया। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं, सेट एंड रिलेशन, फंक्शन। यूनिट 2 जो अलजेब्रा है उसमें 2 हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दूसरा है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन एक ही टॉपिक है उसमें। कैलकुलस में एक ही टॉपिक है, लिमिट। और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैट्स आएंगे फर्स्ट वाले, उसमें भी डिस्पर्सन,
रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अनग्रुप ग्रुप दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्लास टाइमिंग में कोई चेंज है क्या? क्योंकि सेट अलर्स पोलीपाथन का स्कूल है ऑफलाइन मंडे एंड थर्सडे, और अपनी क्लासेस कब होती हैं? MWF होती है। Yes, sir. yes Friday. थोड़ा सा डिले कर लेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे। 1:30 है तो 2 बजे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। 2 बजे में कोई किसी को दिक्कत है? 2 से 3:30 किसी को दिक्कत है? No sir. यस सर, मेरी केमिस्ट्री क्लास है 3 o'clock से। सारा पंगा यही आ जाता है यार, एक बार जो हो जाता है ना। अमन एक दिन का एडजस्ट कर ले बेटा। और किसी की दिक्कत है क्या 1:30 की? यस सर। क्या दिक्कत? सर स्कूल वालों ने टाइमिंग चेंज किया तो वो कम से कम 1 बजे तक, 12:30 पौने 1 तक स्कूल ही चलता है। 1:30 वाली क्लास 1:40 पे जाके तुम्हारी स्टार्ट होती है, तो 1:40 तक तो इंसान आराम से आके अटेंड कर सकता है ना। Yes, sir. कर सकते। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर किया सबका शेड्यूल खराब हो जाएगा। सर यही टाइम रहने दीजिए, चलेगा। क्योंकि ये हम 2-3 साल से देखते आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा क्योंकि 3 अलग अलग हो गए ना बेटा तुम्हारे, किसी की कॉमर्स की कोचिंग फिर वो हो जाएगी, किसी की साइंस की हो जाएगी, तो दिक्कत तुम्हारी बढ़ेगी, अपने को कोई दिक्कत नहीं। मैं भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा बात करके कि ऑफलाइन अगर अपन कर पाए तो ऑफलाइन का थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑफलाइन के फेवर में कौन कौन है तुम में से? हैंड रेज करना। बस बहुत कम है यार, 2, 5, सर चैट पे लिखा है। 7 स्टूडेंट है। वो तो मैंने देख लिया, रेडियंस खुलने वाली है, रेडियंस मतलब ऑनलाइन के फेवर में सारे। हरमन, अंकित, आदर्श, स्वराज, देवांशी, कृतिक, कृष्णा, राजेश्वरी, काव्या, तन्वी, अनुष्का, ओडिशा। देखते हैं थोड़ा सा बात करके, क्या ये पॉसिबल है कि अगर अपन एक सेक्टर पे क्लास करें, वो एक सेक्टर कोई भी हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि सब उसी पे आ सकते हैं? Yes sir. ऑनलाइन में तो, ऑफलाइन में तो आ ही सकते हैं या नहीं? नेक्स्ट, कौन सा बिल्डर 2? बातें वही है, सारा बेसिक मैंने आपको लिखवा रखा है, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं कर क्लास। क्या कह रहे हो सर बेटा? दिव्यांशी का वो गलती से माइक अनम्यूट हो चुका है। तो जो चीजें लिखवा रखी है ना, उसके बाहर से कुछ भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, वैसा ही करना है जैसा फर्स्ट मैंने बताया। इसके मैंने 2-3 मेथड आपको बताए, याद है किसी को? अभी कराया था ना आज। क्या क्या बताया था बेटा? मॉडुलस, Sir, taking conjugate and modulus. हाँ, बताया था। तो कोई भी एक ले सकते हो, कॉन्जुगेट ले लो, मॉडुलस ले लो, तो कौन सा लें, कौन सा इजी रहेगा? कॉन्जुगेट। मेरे लिए तो मोड रहता है। Modulus. मॉडुलस में एक स्टेप और कम हो जाता है, कॉन्जुगेट में कॉन्जुगेट लोगे फिर मल्टीप्लाई करो, मॉडुलस में एक ही स्टेप में खत्म। टेकिंग, बाकी तुम्हारी चॉइस, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड।
हाँ जी, x प्लस आइटा y का मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे वो बी स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया है x प्लस आइटा y और अगर आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमेशा आपको ये मेथड यूज करना है। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ये सारे एक एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको n का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या है बेटा? रियल आए। तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। रैशनलाइजेशन करते हैं। ऊपर कितना बन गया बेटा? a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। ईशांक इधर देख ले बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे कितना लिख दो बेटा? 2। सही है बात। -1 से +1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या आंसर है बेटा? आयटा रेज टू द पावर n। लेकिन ये कह रहा है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? रियल आना चाहिए। तो आयटा की पावर मिनिमम से मिनिमम कितनी पावर लें कि अपने पास रियल वैल्यू निकल जाए? क्या आंसर होगा? स्क्वायर। भाई हमें पता है कि आयटा स्क्वायर -1 हो जाता है ना? तो क्या लिख देंगे? n इज इक्वल टू, n की क्या वैल्यू होगी बेटा? वो जिसके लिए ये रियल होगा, n की वैल्यू होगी 2। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू कम से कम। वैसे तो 4 पे भी आ जाएगा, 6 पे भी आ जाएगा, लेकिन कम से कम कितनी वैल्यू पे आएगा? बात समझ गए? आगे चले। यस सर। हाँ जी, 1 प्लस आयटा कॉस थीटा 1 माइनस 2 आयटा कॉस थीटा। रैशनलाइजेशन करो, बात की बातें बाद में, पहले रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। देखो, अब नीचे तो अपने को पता है नीचे क्या आने वाला है, नीचे वाले से हमें मतलब है ही नहीं। अपने को क्या देखना बेटा? ये क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। अगर ये रियल है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है? अगर ये रियल है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? प्योरली Zero. है तो इमेजिनरी पार्ट तो होगा ही नहीं, और इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। तो यहां से सिर्फ आपका दिमाग जो है ना, वो इमेजिनरी पार्ट के ऊपर होना चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट करना है और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं ऊपर, तो ये आ गया 1 + 2 आयटा कॉस थीटा प्लस आयटा कॉस थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जो आए वो लिख देना, नीचे से मतलब है ही नहीं, मतलब है सिर्फ किससे? इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट कितना अपना? 3 cos थीटा है। कितना है बेटा? 3 cos थीटा। किससे इक्वेट करूंगा मैं इसको? 0 से। क्यों इक्वेट करूंगा? बात समझ में आ गई? क्योंकि जो भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? प्योरली रियल है। रियल है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। तो इसलिए मैंने इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट करा दिया। तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा? 0। 0 कितने पे होती है? क्या लिखा है मैंने? बाकी सिलेबस में सर ये जनरल सॉल्यूशन जो है ना वो हटा रखा है। लास्ट कॉन्सेप्ट बिल्डर उसमें यही थी जनरल सॉल्यूशन, अभी वो नहीं है तो मैंने बताया नहीं, है ना।
तो वैसे तो तुम्हें इतना पता है कि 90 पे होती है, ये तो सबको पता है कि cos 90 0 होता है। 90 भी आप लिख सकते हो, बाकी ऐसा कोई भी केस है उसमें जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं कि 90 का ओड मल्टीपल जो होगा ना, उन सबके ऊपर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 90, 270, फिर आगे चल लो कितना, 450, है ना। तो 90 के जितने भी ओड मल्टीपल हो सब पे वैल्यू 0 होती है, इसलिए मैंने लिखा है 2n+1। 2n+1 मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। भाई इवन नंबर से एक ज्यादा क्या होता है, ओड नंबर होता है। तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 इन सब के ऊपर वैल्यू क्या होती है, 0। तो आंसर क्या होगा, थीटा क्या बेटा, 2n+1 × π/2। अगर एक ही सॉल्यूशन आप निकालना चाहते हैं तो ये भी सही है, लेकिन अभी तुम बड़े हो गए हो तो आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ये मैं लिखवा दूंगा लेकिन, या अभी लिख लो, इसमें क्या है। अगर साइन थीटा 0 है, थीटा = n π, कोस थीटा का ये हो ही गया, tan थीटा में भी n π होता है। ये कोस थीटा है, मतलब कोस जो है वो तभी 0 होगा जब ओड मल्टीपल होगा, और साइन या tan जो है वो तभी 0 होगा जब वो पाई का मल्टीपल होगा। तो 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 360, 540, 180 का मल्टीपल। चलो क्या बेटा, वही स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है n की, ये रियल आए 1 + i⁻n। इसको क्या लिख दूं, मैं n लिख रहा हूं। कितनी पावर लिखी बेटा मैंने, n। कितनी और बची, कितनी पावर और बची बेटा, -2। -2 है ना। मैंने n ही क्यों लिखी, क्योंकि ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो ओवरऑल मैं n पावर लिख लूंगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊं, कितनी पावर बन जाएगी, 1 + i/2। होल स्क्वायर बन गया ना, नीचे से ऊपर चला गया तो होल स्क्वायर बन गया। अब इसको सोल्व करना है, इसको तो करते रहना, ठीक है। पहले मैं इसको कर लूं, ये अभी अभी किया था क्या, ये क्या आ रहा था, यही आया था, i⁻n आया था। अब इसको भी सोल्व कर लो, a² + b² - 2ab, -1 से प्लस और कैंसिल, -2 × i⁻1 ये है बेटा, n ये है, तो टोटल कितनी पावर हो जाएगी बेटा, n+1। बेस से में मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है। अब हमें क्या बताना है कि प्योरली रियल आना चाहिए, तो रियल तो अपने को पता है कि आयटा की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितनी होती है, कितनी होती है बेटा, 2। सिंपल सी बात है, n+1 = 2, n = 1। तो अगर आप n की वैल्यू से 1 लोगे तो प्योरली रियल आएगा। समझे कि नहीं समझे, कोई डाउट। कौन सा बिल्डर मैन, दोनों भेज रखे ना आपके पास, हाँ नो जी, सर, पहले सर पहला बार अच्छा एक ही है, दूसरा भेजना बाकी है मतलब। चलो चलो चलो, पहले 7th करता हूँ, 7th थोड़ा सा इजी है, फटाफट हो जाएगा। क्या कर ले, अगर इससे ये प्रूव करना है तो क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। शाबाश भाई, कॉन्जुगेट ले लिया, सीधा प्रूव हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। ये प्रूव करना है, क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस। 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 किसी को कोई डाउट, चलो इस पे आ जाओ, ऊपर ओपन करो,
क्योंकि इसमें x प्लस आयटा निकालना है तो मोड कॉन्जुगेट कुछ नहीं लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे। ऊपर होल स्क्वायर खोल दो बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 माइनस आयटा इज इक्वल टू x प्लस आयटा y। -1 से +1 कैंसिल, 2 आयटा अपॉन 2 माइनस आयटा। क्या कर दे बेटा, क्या कर दे, डेसिमलाइजेशन, मल्टीप्लाई कर दो। 4 आयटा प्लस 2 आयटा स्क्वायर, नीचे कितना लिख दे, नीचे सर 5 5, शाबाश। x प्लस आयटा y, ये हो गया -2 प्लस 4 आयटा अपॉन 5। इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -2/5 प्लस y का वैल्यू 4/5। अपने को x प्लस वाई निकालना है, x प्लस वाई कितना आ गया, सीधा 4 - 2, 2 बचा। किसी को कोई डाउट, देख ले कितने बच्चे हैं। एक दिन और लेंगे इसको, पर एक दिन और लेंगे। कहाँ तक करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 आपको कंप्लीट करना है बेटा। कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 के कितने क्वेश्चन हो गए, 7 तक आपको करने हैं। शायद मैंने भेजा होगा, तो दोनों कॉन्सेप्ट बिल्डर भेजे होंगे, देख लेते हैं। सर आपने बस वही फर्स्ट वाला भेज दिया 2 बार। जब मैंने स्टार्टिंग में फॉरवर्ड किया था ना, तो एक ही भेजा है क्या, एक ही भेजा है। कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 भेजना है ना, चलो मैं क्लास के बाद भेजता हूँ। बाकी फिलहाल होमवर्क नोट कर लो कि कितने तक करना है कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 के। कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 का टाइप 1 है, टाइप 1 के 7 ही करो, 7 से ज्यादा मत करो, बाकी सारे मैं सोल्व कराऊंगा। और जो कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 है ना बेटा, इसको अपन कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि इसे कुछ डिलीटेड पोर्शन है वो नहीं करेंगे, है ना। अगर किसी को करना भी है, अगर कोई चाह रहा है तो मैं अलग से करा सकता हूँ, पर बाकी करो ना करो फिलहाल फायदा है नहीं। स्कूल में एक बार पूछ लेना, अगर